ग्राम कलाऊ की आज की इस चुनावी मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री कृष्णाराम जी बिश्नोई साहब, हमारे साथ जोधपुर में आए नेता वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुनील जी परिहार साहब, यहाँ पर पूर्व प्रधान रहे आदरणीय श्री रूपाराम जी चौधरी साहब, हमारे आदरणीय श्री भुवनेश्वर सिंह जी, श्री सकूर खान जी, श्री दिलीप चौधरी जी, श्री सवाईराम जी सारण साहब, श्री भूम सिंह जी सरपंच साहब, श्री मीर मोहम्मद जी, श्री रोसे खान जी, और आज की इस मीटिंग में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा और हमारे साथ आए तमाम मेहमानों का जो गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी समय से यहाँ बैठे हुए हैं, हमें आने में आपके बीच में देरी हो गई, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप लोग जानते हैं कि आप सब लोगों को यहाँ तकलीफ दी है क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जोधपुर लोकसभा चुनाव के वोट पड़ने जा रहे हैं आगामी 29 अप्रैल को, और मुझे आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग और प्यार की वजह से मुझे पार्टी हाईकमान ने, नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने आप सबके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। ये आपके प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है। तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के विधायक और हमारे जो प्रत्याशी रहे विधायक विधानसभा चुनाव में, उन सबका मेरे प्रति समर्थन और आशीर्वाद, और तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के और मेरे युवा साथी, आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और प्यार की वजह से ही मुझे ये मौका मिल सका। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आप लोगों के साथ कहीं कोई अत्याचार हुआ, किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर किसान के साथ, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की आवाज बन के खड़ा रहूंगा। ना केवल दिल्ली में आपका वकील रहूंगा बल्कि राजस्थान की जो सरकार जयपुर में बैठती है वहां भी आपका नुमाइंदा बनके, आपका वकील बनके, आपके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय बिश्नोई साहब के साथ मिलके जो ये समस्याएं बताएंगे, जो ये चीजें बताएंगे। अभी हम आ रहे थे तो जिस तरीके से सड़कों के हालात हैं, यहाँ पे पानी की जो आपूर्ति है वो भी बाधित रहती है, चाहे बिजली की समस्या है, बिजली भी आती जाती रहती है गांव में। इन सब चीजों का हमें ध्यान है और आदरणीय बिश्नोई साहब ने आपको बताया है कि आप 3 महीने पहले जब आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी, आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री आप लोगों के आशीर्वाद से बनाया गया, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से सबसे पहले धन्यवाद सभा जो हुई वो आपके लोहावट क्षेत्र में हुई। ये भी बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने बताया कि 1500 करोड़ रुपए की जो पेयजल की जो स्कीम है वो भी मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने एसडीओ कार्यालय की कोर्ट की घोषणा की आपके यहाँ पे, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने तुरंत गति से फैसले लेने चालू किए हैं, आने वाले जो समय है उसमें निश्चित तौर पे जो भी आप लोगों की समस्या, जो आपके विकास के कार्य अवरुद्ध हो चुके थे भाजपा सरकार में, भाजपा के शासन में, उनको मैं और आपके विधायक जी मिलके पूरी तरीके से आपके संतुष्टि के साथ, आपके सहयोग के साथ पूरा करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी 3 महीने में 4 दिन के भीतर किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की गई, और बेरोजगार जहाँ पे काफी युवा खड़े हैं उनके बेरोजगारी भत्ते में इजाफा किया गया, 3500 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया, और जो पेंशन मिल रही थी बुजुर्गों को उसमें भी इजाफा किया। जिनको 500 मिल रही थी उसमें 750, और जिनको 750 मिल रही थी उनको 1000 रुपए तक का इजाफा पेंशन योजना में किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार आते ही, कांग्रेस की आप सबकी आशीर्वाद और मेहरबानी से जो कांग्रेस की सरकार आई उसने किस गति से आमजन, किसान, मजदूर के लिए काम करना चालू किया। और इस मौके पे मैं आप लोगों को कल नामांकन भरने जा रहा हूं आपके आशीर्वाद से। मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग जोधपुर पधारें
अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह और अपना समर्थन देने के लिए मुझे खुशी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आगे भी मैं आप लोगों के बीच में मेरा रिश्ता जो आप लोगों का गहलोत साहब से रहा है वर्षों का, जब वो 1980 में पहली बार सांसद बने तब से जो रिश्ता, तब से जो प्यार आप लोगों के साथ उनका कायम है, उसी प्यार और उसी रिश्ते को मैं आगे तक निभाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। इस मौके पे आप लोग इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में भी आप लोग यहाँ पधारे। मैं तमाम बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम मेरे युवा साथी और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय